बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम पहुंचे। आज की इस लाइव स्ट्रीम में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अजीज़ान मन, आज 16 फरवरी 2023 है। ये लाइव स्ट्रीम जो है ये करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन इस लाइव स्ट्रीम को शुरू करने से पहले आपके मैं मैसेजेस पढ़ सकता हूँ। मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक पहुंच रही है क्या। सिर्फ एक थम्स अप दे दीजिए, मुझे बता दीजिए आवाज़ ठीक पहुंच रही है। तो फिर मैं शुरू करता हूं। आप लोगों को इंतहाई अहम खबरें हैं जो मुझ तक पहुंचाई गई हैं। बहुत शुक्रिया, मुझे पता चल गया। अजीज़ा ने मन, मैं जो आपको इस वक्त खबर देने लगा हूं ये खामोश मुजाहिदों ने मुझ तक नहीं पहुंचाई। सबसे पहले तो मैं ये वाजे करता चलूं, ये खबर मुझे इस्टेब्लिशमेंट के, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के कैंप के अंदर से आई है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और जो आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सिर्फ फौज नहीं है, लेकिन बहरहाल फौज जो उसका डोमिनेटिंग किरदार है मिलिट्री का इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ये जो खबर मेरे तक पहुंची है अजीजा ने मन, ये खबर जो है ये अब मुझे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहुंचाई गई है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहुंचाई गई खबर मैं इसलिए आपको पहले ये बता रहा हूं कि बाद में आप बताइए ना मुझे कहते पड़े कि ये तो फिर खामोश मुजाहिदों ने कहा था। ये इस्टेब्लिशमेंट के कैंप के अंदर से मुझे खबर पहुंची है। मुझे पिछले इन्होंने तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले एक खबर पहुंचाई, अपनी तरफ से एक तज्जिया पहुंचाया। मैंने उसके ऊपर बात नहीं की, क्योंकि मैं बात करता हूं तो सोच समझ के करता हूं, वेरीफाई करके करता हूं। और उसके बाद जाहिर बात है मैं यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान तो नहीं बैठा हुआ कि मैं आवाम को बताऊं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या चाह रही है। और उस वक्त तक मुझे बात जो है वो जरा इतनी बहुत समझ भी नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने ये बात जब कंफर्म की, जो 4 दिन पहले जो बात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पहुंचाई गई, वो मैंने कहा कि आप तक मैं जरूर पहले पहुंचाऊं कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर के लोग क्या सोच रहे हैं इस वक्त, जो पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी तो कर रहे हैं लेकिन पाकिस्तानियों के गैज़ो गजब का निशाना बन रहे हैं। और इतना शदीद गैज़ो गजब का निशाना बन रहे हैं कि फौजी अफसरान, रिटायर्ड अफसरान भी, सीनियर अफसरान, यहाँ पे आपको पता है बरतानिया में और अमेरिका में ब्रिगेडियर्स को भी ब्रिगेडियर जनरल कहा जाता है। तो मैं किसी ब्रिगेडियर साहब को अगर ब्रिगेडियर जनरल कह के बुलाऊं मजाक में भी, तो फौरन जो है वो बिफर जाते हैं, कहते हैं ना ना मैं ब्रिगेडियर हूं, जनरल नहीं बोलना मुझे। मतलब ये हालात आ गए हैं कि लोग अपने आप को जनरल बोलने से और जनरल कहलाने से और तारफ कुराने से भी कतराने लगे हैं, जिस तरह की रेपुटेशन बन गई है। और उनकी जाहिर बात है औलादों ने जो आज दिन तक पाकिस्तान के सर के ऊपर अयाशियां की हैं, उनके खानदानों ने, वो भी सारे के सारे जो हैं इस वक्त हालात उनके ये बन गए हैं कि वो अपना तारुफ कराने से जो मोहताज रहे हैं। एक मेजर साहब हैं बड़े ही हमारे अजीज जान, उन्होंने कहा जो खोतियों पर बैठ के आए थे वो अब प्राइवेट जेट्स के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर फिरते हैं और पाकिस्तान को बेचने के सौदे करते हैं। तो ये इस तरह के जनरल तो हमें नहीं चाहिए। ये फौज के अंदर से ये आवाजें उठ रही हैं, तो जाहिर बात है जो ये आवाजें उठ रही हैं ये असर तो रखती हैं। और इन्हीं के मद्देनजर मुझे बताया ये गया कि कुछ लोग नई इस्टेब्लिशमेंट यानी नए चीफ को मशवरा दे रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान की तरह आप भी अरबोंपति ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों को एक जो है होटल नमा जेल के अंदर रख दें और उसके बाद उनको बेशक उल्टा टांग दें और उनके करतूतों की फाइलें जो हैं वो अवाम के साथ शेयर कर दें। फाइलें इस वक्त आपको पता है, मैंने आपको खबर दी थी खामोश मुजाहिदों की तरफ से कि SIB फाइलें तैयार कर रही है और उसके बाद उनमें से एक एक से करोड़ों और अरबों डॉलर निकलवाने शुरू करें। और जब तक ना निकाले उनको जो है इस जेल से, जो होटल नमा जेल है, उससे बाहर ना निकाला जाए। अवाम भी फिर इसकी हमायत जरूर करेगी जब इस तरह की कार्रवाई की जाएगी, सबूत अवाम के सामने रखे जाएंगे। कानूनी पेचीदगियों में तो ये फंसा देते हैं सारे मामलात, लेकिन जब मोहम्मद बिन सलमान फार्मूला डंडे के जोर पे चलाया जाएगा तो फिर जाहिर बात है पैसे चाहे बाहर मुल्क से बाहर रखे गए हैं वो भी निकाले जाएंगे। और इस इकदाम की वजह से ये करप्ट सियासतदान पैसे दे के खुद ही मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। ये एस्टेब्लिशमेंट के इनसाइडर्स का ये नया प्लान था और इस तरीके से पाकिस्तान का चोरीशुदा पैसा भी निकलवा लिया जाएगा। ये एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मशवरा दिया गया नए आर्मी चीफ को। एस्टेब्लिशमेंट इनसाइडर्स की मालूमात के मुताबिक
और साथ साथ वो ये भी मशवरा दिया जा रहा है कि जी अगले इलेक्शन से पहले, इंटरम सेटअप लगने से पहले पहले ये काम कर लें, लेकिन इसके फौरन 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दिए जाएं, ना कि उनको जनरल मुशर्रफ और जनरल ज़िया-उल हक की तरह खींचा जाए और लटकाया जाए, क्योंकि फिर दोबारा ये आप एक काम करेंगे, इनसे पैसा निकलवाएंगे, फौज की रेपुटेशन बहाल होगी, दोबारा जो है वो रेपुटेशन खराब हो जाएगी अगर आपने साल के अंदर अंदर इलेक्शन ना किया तो। और उस तरह जो है उसको कई सालों लटकाया ना जाए जमहूरियत को, क्योंकि जब जमहूरियत को लटकाया ना जाए, क्योंकि ज्यादा देर जब खुद फौज हुकूमत में बैठती रहती है तो लोग मुतनफ्फर होना शुरू हो जाते हैं और सियासतदानों को फौज के खिलाफ बोलने का दोबारा से मौका मिल जाता है, इसलिए ये मौका ना दिया जाए फौज को, ये एस्टेब्लिशमेंट का कैंप कहता है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कहता है कि मगर लगता है कि नया चीफ जो है, नया चीफ जनरल आसिम मुनीर, वो ये चाहता है कि इस हुकूमत को चलता न करे, बल्कि ये हुकूमत अपनी नाकामी और नालायकी की वजह से ही गिरे और इसके बाद फिर एहतसाब और पैसों की वागुजारी का अमल शुरू किया जाए, ताकि ये सियासी पार्टियां ये ना कह सकें कि हम तो IMF से डील कर ली थी हमने और हमें जो है जबरदस्ती निकाल दिया, मुझे क्यों निकाला का ड्रामा दोबारा ना चलाया जा सके। हम और ये ना कहें कि जी हमने तो मामला संभाल लिए थे लेकिन फौज ने हमें निकाल दिया, और सारी जिम्मेदारी दोबारा फौज के ऊपर ना आ जाए। जो एक दफा ड्रामा मुझे क्यों निकाला चल चुका है, एक बीमार आदमी लंदन इलाज कराने आया था और वो अभी लंदन में बैठा हुआ है, अपने आसपास जो है अपने हवारी लेके, चोर डाकू लेके बैठा हुआ है, और वो यहाँ पे तमाम फ्रॉडी उसने इधर भी इकट्ठे किए हुए, लंदन के अंदर भी, और वो यहाँ पे इलाज कराने की नीयत से जो आया था वो अब तक यहीं का होके रह गया है। लेकिन कहता है मुझे क्यों निकाला, मैं तो पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना गया था। लेकिन ये जो है उसको बहाना मिल गया, तो ये बहाना ना मिल सके। लेकिन साथ साथ जो बात एस्टेब्लिशमेंट वाले नहीं करते, वो ये नहीं करते कि जनरल आसिम मुनीर, जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेना चाहता था, मैंने आपको बताया था, और जनरल नवाज शरीफ साहब ने ही उनको एक्सटेंशन नहीं लेने दी और उन्होंने ही जो है वो चीफ लगाया है इनको, जनरल आसिम मुनीर को। तो जाहिर बात है नवाज शरीफ साहब ने बकौल इमरान खान कभी भी घाटे का सौदा कोई नहीं किया, अपने फायदे का ही वो सौदा हमेशा करते हैं। और जब उन्होंने अपने फायदे का अगर उन्होंने सौदा किया है तो ये बात भी इंतहाई वाजे है कि जनरल आसिम मुनीर ने भी कोई वादे किए होंगे और उन वादों के तहत उनको वो वादे पूरे भी करने होंगे, और इसलिए अब वो रिलेक्टेंट नजर आते हैं मोहम्मद बिन सलमान का फॉर्मूला लगाने के लिए। लेकिन अजीजा ने मन, जो अहम तरीन बात है वो मुझे आज पहुंचाई गई इन्हीं इस्टेब्लिशमेंट के इनसाइडर की तरफ से, ये खामोश मुजाहिदों की तला नहीं है, मैं एक दफा आपको दोबारा बता दूं, ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जो तंग हैं इस वक्त अवाम की गालियों से और जो अपने हालात को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी रेपुटेशन को रिडीम करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं। इनके कहने के मुताबिक ये जो मौजूदा शख्स है एस्टेब्लिशमेंट में, अब वो जनरल आसिम मुनीर को मौजूदा शख्स कहते हैं, जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट चला रहा है, ये PDM गवर्नमेंट को पूरी सपोर्ट दे रहा है। लिंक मिलाएं कि जनरल नवाज शरीफ साहब ने अगर इनको चीफ लगाया है तो वादे वहीद मामू जान ने किए, इन्होंने किए, जिन्होंने भी किए, वादों के बाद ये लगे आर्मी चीफ। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से हाईएस्ट लेवल से मैं आपको बता रहा हूं, इस वक्त हाजिर सर्विस अफसरान की ये मैं सोच बता रहा हूं, हाईएस्ट लेवल के ऊपर वो कहते हैं कि ये जो शख्स इस वक्त नवाज शरीफ ने लगाया है, ये इस वक्त ये नजर ये आ रहा है वाज़े तौर के ऊपर कि ये PDM गवर्नमेंट के साथ, लफ्ज उन्होंने अंग्रेजी का कंप्लेसेंट इस्तेमाल किया है, मतलब उनके साथ मिला हुआ है और उनको फुल सपोर्ट कर रहा है। और अगर PDM की हुकूमत इस माशी सूरत हाल को ना संभाल सकी और पाकिस्तान को लेके डूब गई, तो जाहिर बात है कि इसके साथ साथ जो है ये खुद भी डूबेगा। और उसके बाद क्या होगा कि जो लोग इसको अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ही लोग बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि वही इसको अंदर से इसके ओहदे से बर्खास्त कर देंगे, हटा देंगे। ये नरमी के साथ कहा जा रहा है कि चुक के मारेंगे सैडते अंदरों अंदर। PM में OTS का तो मैं वाकया आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहां पे वाजे तौर के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट टॉप ब्रासेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर ये माशी सूरत हाल PDM की गवर्नमेंट, जिसको जनरल आसिम मुनीर ने आंखें बंद करके सपोर्ट की हुई है दोनों हाथों से, उनका DGC भी सपोर्ट कर रहा है, इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, अपना टेक्नोक्रेटिक सेटअप लाना चाहते हैं, मशवरे इनके सारे जो है इस वक्त नून लीग के साथ इनके मशवरे हैं, मशवरे फिर भी मरियम बीबी को भी साथ साथ DGC दे रहे हैं जराए के मुताबिक। तो यहां पे कहा यह जा रहा है कि अब इसके बावजूद भी अगर माशी सूरत हाल मुकम्मल तौर के ऊपर कंट्रोल ना कर पाई, जो कि लग नहीं रहा कि कर पाएगी नून लीग,
और पीडीएम गवर्नमेंट की वो बात कर रहे हैं, तो फिर अंदर अंदर खाते ये लोग जो हैं, ये जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में शदीद फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, शदीद परेशान है, अंदर इनकी रेपुटेशन जो है वो बहाल नहीं हो रही, उस वजह से ये क्या करने जा रहे हैं कि इस फ्रस्ट्रेशन के अंदर जो है ये मौजूदा गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से लिंक करते हुए ये इनके फेल होते ही जनरल आसिम मुनीर को ये मुबैना तौर के ऊपर उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। सॉफ्ट कू या हार्ड कू ये तो बाद की बात है, लेकिन अगर अंदर ये फैसला कर लें तो उनको जाहिर बात है हटाया जा सकता है। और जाहिर बात है एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त जो हालात बने हुए मैंने आपको बताया है, अजीजान मन जो फौजी जवान और अफसरान है 10 तारीख से आगे तो उनकी तनख्वाह चलती नहीं है। इवन सीनियर कर्नल रेड जिनके 1,40,000 भी तनख्वाह है, अगर 4 मेहमान आ जाए उनको किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना न पिलाना पड़ जाए तो 30-40 हजार तो उधर ही बिल आ जाता है। अफसरी भी चलानी है और उसके बाद साथ साथ अगर ऊपर और नीचे कमाई का जरिए नहीं है तो किस तरह ये जो है सारे के सारे मामला चलाएंगे। फ्रस्ट्रेशन इंतहाई शदीद बढ़ती चली जा रही है और मजीद एस्टेब्लिशमेंट की टॉप ब्रास ये कहती है कि ये मैं आपको उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, ठीक है ना जी। वो कहते हैं कि अगर इसी तरह न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर, न्यूक्लियर आर्सनल के ऊपर, एटम बम के ऊपर अगर किसी किस्म का सौदा करने की कोशिश की गई तो तब भी जनरल आसिम मुनीर को हटा दिया जाएगा अंदर खाते। और पाकिस्तान की तारीख में जनरल याया खान के बाद ये पहला वाकया होगा कि किसी आर्मी चीफ को गर्दन से पकड़ के हटाया जाएगा। और उनको भी हटाया गया था तो जनरल आसिम मुनीर को क्यों नहीं हटाया जा सकता। अगर अंदर अंदर खाते जिनके सर के ऊपर वो अपनी बादशाही कर रहे हैं, जिनके सर के ऊपर वो प्राइवेट जेट्स में गल्फ स्ट्रीम में दुनिया के अंदर बैठ के पाकिस्तान के सौदे कर रहे हैं, कभी इनसे पहले इनका प्रेडेसेसर कश्मीर का सौदा कर रहा है, और अब ये जनरल बाजवा को थ्रो अंडर द बस करके सिर्फ सारा मलबा बाजवे पे डालना चाहते हैं और खुद बच के दोबारा वही काम करना चाहते हैं जो बाजवा करके सेट करके गया हुआ है, जो व्हील इन मोशन वही चलाना चाहते हैं। तो हालात इस वक्त इस तरह के बने हुए हैं कि अंदर खाते ही मईशत अगर इन्होंने संभाल ली तो वो रेड लाइन है जो कि लग नहीं रही कि किसी भी तौर के ऊपर ये संभाल पाएंगे। अंदर खाते ही यहाँ पे इंटरनल कू के जो हालात जो हैं, मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मेरे ज़राए बता रहे हैं कि वो बना हुआ है। और अगर ये इन्होंने मईशत संभाल ली और मईशत संभालने के चक्कर में आपने सौदा कर लिया अपने न्यूक्लियर एसेट्स का और आपने अपने न्यूक्लियर मतलब असासों का, अपने एटमी असासों का सौदा कर लिया, तब भी ये लोग अंदर से जो है वो हर सूरत के अंदर जनरल आसिम मुनीर को हटा देंगे, ये कहा जा रहा है मुझे अजीजा ने मन। और ये अंदर की खबरें हैं सारी की सारी, जो मैं आपको दोबारा बता दूं कि खामोश मुजाहिदों ने नहीं दी। एस्टेब्लिशमेंट की सिंपैथेटिक फोर्सेस जो हैं, जो इंतहाई प्रो एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस हैं, वो ये बात कर रहे हैं अजीजा ने मन। और आखिर में मरियम बीबी की तलाक के ऊपर इस वक्त बहुत सी बातें चल रही हैं। मैं मजीद ज्यादा उस पर डिटेल पे बात तो नहीं करूंगा, लेकिन अगर बात करने के ऊपर आ गई, जिस तरह की बात मैंने कल मरियम बीबी को जो है वो करते सुनी टीवी के ऊपर बैठ के इमरान खान के बारे में, उनकी औलादों के बारे में, तो खुदा ना खास्ता जिस तरह की लोग बात इनके बारे में करते हैं, अगर वो करनी शुरू कर दी गई तो वो हर लिहाज से देखें कि घाटे का सौदा फिर दोबारा मरियम बीबी का ही होगा। तो बेहतर यह है कि जातियात के ऊपर ना जाया जाए, क्योंकि फरिश्ता तो यहाँ कोई भी नहीं है। अगर फरिश्ते होते तो ऊपर होते, यहाँ जमीन पे ना होते। यहाँ फरिश्तों का काम नहीं है, या इंसान है, इंसान की अपनी कमियां कोताहियां हैं। सियासत के अंदर नून लीग ने यह मुतारफ कराया, पहले बेनजीर के खिलाफ करैक्टर असैसिनेशन करके, अब इमरान खान की करैक्टर असैसिनेशन करके वो सियासत जो करना चाह रहे हैं वो सियासत चलती हुई नजर बहरहाल नहीं आ रही, क्योंकि अंदर खाते एस्टेब्लिशमेंट की भी मुकम्मल सपोर्ट इस वक्त पीपल्स पार्टी को ही नजर आ रही है। इमरान खान मुखालिफ है लेकिन पीपल्स पार्टी को नजर आ रही है। और पाकिस्तान की अवाम मुकम्मल तौर पर यह फैसला कर चुकी है कि आज नहीं तो कल जब भी आपने इलेक्शन करवाने हैं तो नतीजा यही निकलेगा कि इमरान खान की वो ही वोट मिलेंगे, जिसको इमरान खान ने खड़ा करना है उसी को वोट मिलने हैं। तो ये इस तरह की गंदी सियासत पे मेरे ख्याल में बात ना की जाए। मरियम बीबी की तलाक के बारे में भी बात की जा रही है कि कैप्टन सफदर ने शायद दे दी है। कैप्टन सफदर की एक अहलिया और भी हैं, दूसरी बीवी हैं, उनके बारे में पहले बहुत दफा मीडिया ने रिपोर्ट किया, फिर उनको तुर्की भेज दिया गया था। उनसे उनका बेटा भी है, ये भी मीडिया ने रिपोर्ट की थी। मैंने इसके ऊपर कोई डिटेल में बात नहीं करनी, लेकिन अगर इस तरह की बातों के ऊपर जो है वक्त जाया किया जाए, जो कि इस वक्त लग रहा है कि इनकी पूरी कोशिश है कि एक तो DGISPR के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का सारा मलबा डाल दिया जाए और आप बात ना करें एस्टेब्लिशमेंट के बॉसेस की, खास तौर के ऊपर ISI के बॉसेस की आप बात ना करें,
आर्मी चीफ की बात ना करें, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट में आप DGI SPR को लताड़ते रहे मुसलसल। यहाँ पे आप ये जाती जो बात है, मरियम की तलाक, इमरान की बेटी, फलाना ढींगा, इसी के ऊपर आप लगे रहें। कौम को इसी तरह जो है आप इन्हीं बातों के अंदर लगाए रखें। जो असल मसला कौम का है कि कौम की माशी सूरत हाल इस वक्त बिल्कुल डिफॉल्ट के ऊपर ये मुल्क आया हुआ है, उसके ऊपर बात ही ना की जाए और लोग खाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों ने तो अपने अपने खाते सेट किए हैं, उन्होंने सेट किए हैं, उनके पास पैसा बहुत है, उनको फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल की कीमत जो है वो 227 की जगह क्या 327 भी चली जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन लोगों को फर्क पड़ता है वो अपनी बेटियां बेचने के ऊपर मजबूर हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में इस तरह की बातचीत के से परहेज ही करना चाहिए, जातियात से परहेज करना चाहिए, चाहे वो लीडर्स की जाती जिंदगी हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर हम बात जरूर करते हैं, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस कौम से पैसा लेके इस कौम के बजाय इस कौम के लिए काम करने के, इस कौम की जो वक्त उनको इस कौम पे लगाना चाहिए वो अपनी जाती अयाशियों के ऊपर लगा रहे हैं। वहां तो बात की जा सकती है, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के ऊपर बात जरूर की जा सकती है, लेकिन अगर इस तरह की बात आप करेंगे, जो नून लीग दोबारा चला रही है, तो नून लीग बहुत ही वीक विकेट के ऊपर खड़ी होके इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही है। क्योंकि बातें फिर फौज के अंदर भी, यंग ऑफिसर्स में भी फैली हुई हैं, FF रेजिमेंट को भी बहुत सी बातें पता है, फिर वो लोग भी बातें करेंगे, कैप्टन सफदर के यूनिट ऑफिसर्स को भी बहुत सी बातें पता है, फिर वो लोग भी बातें करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है वो कौमी नेशनल इशू जो है उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और वो ये है कि इकोनॉमिक रिवाइवल इस मुल्क का जरूरी है, और इस इकोनॉमिक रिवाइवल के ऊपर जो है बात करनी चाहिए। और ये मैंने आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया इसके ऊपर जरूर गौर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट वाले ये बात करें, उनके कैंप से बात आई है। मजीद इंशाल्लाह मैं रात को कोशिश करूंगा, खामोश मुजाहिदों की तरफ से कुछ अहम इतलात जो है मुझे पहुंच रही हैं, कुछ मजीद पहुंचनी है, वो जो ही मुकम्मल होती हैं तो मैं फिर एक और लाइव स्ट्रीम करूंगा या वीडियो करूंगा और फिर मैं आपसे बात करूंगा। उस वक्त तक के लिए अपना और अपने आसपास लोगों का ख्याल रखिएगा। बशर्ते जिंदगी बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फी अमान अल्लाह।